अच्छा चलो फैमिली फोटोग्राफ। चलो चलो चलो, कम कम। अरे आंटी जी आप वहां क्यों खड़ी है? बीच में आइए ना, काम्या के पास आइए, यहाँ पर आइए। काम्या, सगाई बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सोनी। और सचमुच आज का फंक्शन बहुत अच्छा था। लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हमने सबसे खास आइटम आखिरी के लिए बचा के रखा है। अब और क्या है? एक मिनट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज के शाम हमारे बीच एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर मौजूद है और मैं उससे अपने लिए सिर्फ एक तोहफा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत शाम को एक खूबसूरत गाने के साथ और भी हंसी बनाए। जीत, अपनी बहन को तुम ये तोहफा दोगे ना? नहीं काम्या, मैं कोई गाना नहीं गाऊंगा। कम ऑन जीत प्लीज। तालियां तालियां। मगर कौन सा गाना? मुझे कोई गाना याद नहीं है। अरे एक गाना सुना दो ना। ओके, ये गाना सिर्फ तुम्हारे लिए। सिर्फ मेरे लिए? क्यों? क्योंकि ये गाना है ही ऐसा जो सिर्फ तुम्हारे लिए गाया जा सकता। ये यहाँ क्या करने आई है?
कम ऑन आंटी जी, ये कैसा सवाल है? घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। जीत की पत्नी हूँ मैं। भूल गई आप? इसी नाते मेरा तो हक बनता है। हक ही नहीं, ये तो मेरा फर्ज है ना? किस हक की बात कर रही हो? फर्ज क्या होता है ये जानती भी हो? तुम मेरे घर में क्या करे? किसने इजाजत दी तुम्हें मेरे घर में पैर रखने की? ये मेरा घर है और मेरे घर में तुम जैसी औरतों के लिए कोई जगह नहीं। चलो निकलो यहाँ से। नहीं है तो नहीं सही। मैं यहाँ कौन सा तुम्हारे लिए आई हूँ माही? मैं यहाँ आई हूँ अपने पति के लिए, जीत के लिए। जहाँ ये है वहाँ मैं। और मुझे लगता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं अपने पति की जिंदगी में और उसके घर में वापस आ चुकी हूँ। जीत, बताओ ना इसे। और वैसे भी एक पत्नी अपने पति से कितनी देर तक दूर रह सकती है माही? ये बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? तुम्हें उस घर में आने किसने दिया? अरे अरे अरे, आप इन सब की तरफ क्यों देख रही हैं? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ आंटी जी। जीत, बताओ ना इन्हें कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम जैसी बेशरम औरत मैंने आज तक नहीं देखी। जानती हो ये लोग सब चुप क्यों है? क्योंकि ये लोग शरीफ लोग हैं। इनकी शराफत है जिसकी वजह से आज तक इन्होंने तुम्हें धक्के मारकर नहीं निकाला। लेकिन तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देनी हो। इतना सब कुछ करने के बाद भी उस घर में जाकर बेशर्मों की तरह जी रही हो। ओफो माही, इसमें हिम्मत की क्या बात है? एक पत्नी अपने पति के घर नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी बताओ? खुद को पत्नी बुलाती हो ना? मतलब तक जानती हो इस शब्द का? ये हिंदुस्तान है, कनाडा नहीं। शादी के बाद संबंध सिर्फ पति के साथ नहीं निभाना हो, उसके पूरे परिवार के साथ संबंध निभाना हो। प्यार सिर्फ पति को नहीं करना होता, उसके पूरे परिवार को प्यार करना हो। तुमने क्या किया? जिस परिवार में बहू बनकर आई उसके सबसे बड़े बेटे को ही मार दिया और खुद को पत्नी कहती हो तुम। देखो, ये है पत्नी। इसके मांग के सिंदूर का सिर्फ रंग नहीं छीना तुमने इसकी जिंदगी से सारे रंग छीन लिए। खुद को पत्नी कहती और इसके बाद भी हिम्मत तो देखो, मेरे घर में चली आई। तुम जैसी औरतों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। बाहर हो जाओ मेरे घर से। तुम कौन होती हो मुझसे कहने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? और तुम्हारे या इन सब के मानने से क्या होता है माही? जब अदालत मान चुकी है कि मैं बेगुनाह हूं, मीन्स मैं बेगुनाह हूं। मुझे तो इस सवाल पे ही हंसी आती है क्योंकि तुम्हारी बहन अपनी मांग में सिंदूर सजाने के लिए फिर से तैयार हो चुकी है माही, वो भी किसी और के हक का सिंदूर। आप सब लोग मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? आप सब जानते हैं कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। जीत, आप बताइए ना कि मैं एकदम सच कह रही हूँ। तुम अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए मेरी बेटी को बदनाम मत करो। अरे रब से डर, अगर मेरी मासूम बेटी को बदनाम करेगी तो पाप लगेगा तुझे। मम्मी जी,
किसे समझा रही है पाप और पुण्य के बारे में? इसका तो दूर दूर तक इन सब से कोई वास्ता नहीं। ये तो खुद पाप के दलदल में पूरी तरह से गड़ चुकी है। ऐसी औरत से बात करना भी हमारी तौहीन है। जबान संभाल के बात करो माही, वरना क्या कर लोगी? हाँ, छोड़ो मेरा हाथ। निकलो मेरे घर से, समझी? निकलो मेरे घर से। बस करो माही, छोड़ो उसे। काम्या, तुम नहीं जानती ये औरत। मैं कहती हूँ छोड़ो उसे। ये सब क्या हो रहा है भाई? हाँ, आज ही के दिन ये सब होना जरूरी है? एक मिनट। मुझे बहुत अफसोस है कि आप सबके रंग में भंग हो गए। आप सब यहाँ आए और आपने इन दोनों को आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शब, उस औरत से कहो हमारे घर से बाहर चल। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी माही, जब तक मेरे पति जीत यहाँ से नहीं जाएंगे, समझी तुम? शब, मुझे ऐसी गिरी हुई औरत हमारे घर पे नहीं चाहिए। इसे निकालो अभी। बस माही बस, बहुत हो गया। मेरी सगाई का फंक्शन तो तुमने बिगाड़ ही दिया, फिर भी तुम्हारे दिल को चैन नहीं मिला। और क्या क्या बिगाड़ना चाहती हो तुम? मुझे नहीं पता था माही कि दूसरों की खुशियों से तुम्हें इतनी जलन होती है। मेरी जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा हो रहा था। मैं पूरी शाम इतनी खुश थी। तुमसे देखा नहीं गया। हाँ? सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। ये सब तमाशा करने से पहले एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? क्या सोचा होगा मेरे ससुराल वालों ने? काम्या, देखो, अंगद बहुत समझदार है, वो समझ जाएगा, वो अंकल को भी समझा देगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्या क्या एक्सप्लेन करोगे भाई? किस किस को एक्सप्लेन करोगे? ये माही तो पहले से मेरे और अंगद की खुशियों से जलती थी, फिर भी मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रही। अमृतसर में भी माही ने पूरी कोशिश की थी अंगद और मैं एक साथ एक खूबसूरत पल ना एंजॉय कर पाए। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने माही। एक लड़की की जिंदगी में सगाई का ये खूबसूरत दिन एक बार आता है, एक बार, और वो दिन भी तुमने मेरे लिए पूरा बर्बाद कर दिया। जानती हो क्यों भाई? क्योंकि माही मेरे खुशियों से जलती है। वो चाहती ही नहीं कि मैं खुश रहूं। सोनी, सोनी, आई एम सॉरी। वो वहां सबके सामने चेरी ने तुम्हारी बेइज्जती की और मैं वहां चुपचाप खड़ा देखता रहा। कुछ नहीं कर सका मैं। कोई बात नहीं जीत, वहां जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती है? और मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम्हें भी बहुत बुरा लगा है, लेकिन तुम कर भी क्या सकते थे? कुछ ना कुछ तो कर ही सकता था ना मैं। उसे तुम्हारे खिलाफ वो सब कहने से रोकने की कोशिश तो कर सकता था। जीत, उस बारे में सोचकर
कब तक दुखी होते रहोगे तुम? सच पूछो तो मैं वो सब कुछ कब का भूल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता जीत। क्योंकि मेरा दिल जानता है कि मैं सिर्फ वीर से प्यार करती हूँ। मैं वीर के अलावा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। जेरी जैसी लड़की चाहे कितने भी लोगों के साथ मेरा नाम जोड़े, लेकिन मेरा रब जानता है कि मेरे दिल में सिर्फ वीर के लिए जगह है, सिर्फ वीर के लिए और किसी के लिए नहीं।